सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुबह के लिए कि हम एक बार फिर परमेश्वर की आराधना के लिए एकत्रित हैं। इस बात के लिए मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर की आराधना के साथ करें। हालेलुया। उसकी आराधना करना कितना ही धन्य है। हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे। उसकी आराधना में जाने से पहले मैं एक भजन पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ भजन 144 निकालें। भजन 144 144। इस भजन को पढ़कर हम आज की आराधना में जाएंगे। यहां इस तरह लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वे मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वे मेरे लिए करुणा निदान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वे मेरी डाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़कड़ाकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उभार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है, और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उभार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हो, और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाएं। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें ना विदन हो और ना हमारा कहीं जाना हो, और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वे क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, वे क्या ही धन्य है। प्रभु को महिमा मिले इस भजन के लिए। तो आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। दाऊद नबी कहता है, वे मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। उस परमेश्वर की तारीफ करें, उस परमेश्वर की आराधना करें, हम उस परमेश्वर की महिमा करें। हर पल हर समय मुझे और आपको उस परमेश्वर की जरूरत है। हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम कुछ समय आपकी आराधना करना चाहते हैं। हमारी मदद कर कि प्रभु आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर पाए। प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आपके हाथों में है। तेरी महिमा सदा सर्वदा हमारे जीवन से होती रहे प्रभु, होती रहे। धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने हमारी विनती सुनी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाकर हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू मास्टर। हमें तेरी जरूरत है, हर समय तेरी जरूरत है। जिंदगी के हर पल में, जिंदगी के हर मोड़ पर, हे परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है। अपने आप को समर्पण करें। इस समर्पण के गीत में उस परमेश्वर से कहें, प्रभु तुम मुझसे कभी भी जुदा मत होना। उसकी प्रशंसा में गाएं, उसकी तारीफ में गाएं।
We worship you. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। उसकी महिमा करें, उसकी हमद करें और उसे कहें परमेश्वर तुम मुझसे कभी भी जुदा मत होना। यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। वो पवित्र परमेश्वर है, वो कदूस परमेश्वर है। उसकी महिमा करें। हालेलुया। We worship you. समर्पण के साथ उसकी आराधना करें। तू कदूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा चौपान है। तू कदूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा चौपान है। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। यीशु तेरी महिमा। हालेलुया। We worship you, we praise you, we worship you. मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात है। प्रभु तू मेरा रहबर है, बंधनों से नजात देने वाला परमेश्वर तू है। हम तेरी महिमा करते हैं। Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. दिल खोलकर उसकी महिमा करें, अपने आप को समर्पण करें। और ये एक प्रार्थना है, ये एक प्रार्थना है। इसे कहें प्रभु तुम मुझसे कभी जुदा मत होना। मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात है। मुश्किलों में तू है रहबर
हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। थैंक यू जीसस। तेरी रूह ने मेरी रूह को दिया हर पल नया मसा। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद दे पाक रूह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दे। We worship you. तेरी रूह ने मेरी रूह को दिया हर पल नया मसा। तेरी रूह ने मेरी रूह को दिया हर पल नया मसा। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। हमद करूं, 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 हमद करूं। प्रभु तेरी हमद करते हैं हम, हालेलुया। उस समय उसकी आराधना करें, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। तू पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। रिगदरारबो शगलार मंदल बरारगार बरबुशतला। तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना हो। We worship you, we praise you, Master. Thank you, Jesus. मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात। मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। मेरे
करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी ना होना तुम मुझसे जुदा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी ना होना तुम मुझसे जुदा, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं। हे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। आज सुबह प्रभु हम तेरी हजूरी में आराधना करने के लिए आए हैं। प्रभु हम आराधना की भेंट हम तेरी हजूरी में लेकर आए हैं। प्रभु हमारी आराधना की भेंट को तू कबूल कर। प्रभु हम जितने भी लोग तेरी हजूरी में हैं प्रभु, हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम समर्पित करते हैं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु हमारे देश को तू अपने हाथों में ले, हम सबको तू अपने हाथों में ले। हमारे जीवन पर तेरा अनुग्रह बना रहे। हमारे देश के ऊपर हम आशीष कहते हैं, हमारे देश के ऊपर हम शांति कहते हैं, अधिकारियों के ऊपर हम बरकत कहते हैं। प्रभु हमारे देश के जो हालात हैं, इन हालातों को बदल दे मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं आज की हर सेवा तेरे लोगों के लिए बेहद आशीष में हो। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक व्यक्ति को एक खुदावंद हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ए परमेश्वर, तो अपने लोगों के जीवन में चमत्कारों को प्रकट कर। प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी विनती सुन ली है। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबका आज की सभा में स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप हमारे साथ आराधना के लिए जुड़े हैं, आज की ये सभा, आज की ये सर्विस, आज की ये आराधना आप सबके लिए बेहद आशीष में होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दूसरों के साथ भी इस लिंक को, इस आराधना के इस सर्विस को आप दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी बरकत पा सकें। आइए हम कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए आनंद के साथ। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें हर परिस्थिति में। अगर आप बीमारी की अवस्था में हैं, कठिन हालातों में हैं, तो मैं कहूँगा आराधना करना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। We worship you, हालेलुया। ताली बजा सकते हैं मिलकर आराधना में परमेश्वर की महिमा के लिए, खुशी के साथ, आनंद के साथ। वो यहोवा, हालेलुया, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी
तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। उस यीशु की महिमा करे, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से, गरीबी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, क्योंकि मेरा यीशु महान है, वो सबसे महान है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं। अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं। तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मिलकर गाएं, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। उसकी महिमा करते रहे, उसकी आराधना करते रहे, आनंद के साथ, खुशी के साथ कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। हालेलुया। कहता कोई भी मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। चाहे बीमारी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे लाचारी हो, हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं कहूँगा जिस भी हालात में है, प्रभु की आराधना करना शुरू करें। हम दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। हम दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। अब आंधी से क्यों डरूं, किसी फांदी से क्यों डरूं। अब आंधी से क्यों डरूं, किसी फांदी से क्यों डरूं। तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। आराधना करते रहे कुछ समय, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। वो यीशु हमारे साथ है, उसकी महिमा करें। कौन हालेलुया यीशु की आराधना करने से रोक पाएगा। उसकी महिमा करते रहे, उसकी आराधना करते रहे। लॉर्ड वी वर्शिप योर नेम, वी प्रेज योर नेम। हालेलुया। रिगदरारबो शकलार मंदलारगारबो। थैंक यू जीसस।
मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मिलकर उसकी आराधना करें। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। विश्वास करें खुदावंद आपके साथ है। बाइबल कहती है मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तूफानों में, आंधियों में, बीमारी में, हालेलुया, हर सिचुएशन में वो हमारे साथ है। पापों में डूबा हुआ था मैं, मुझे यीशु ने जिंदा किया है। बंधनों में जकड़ा हुआ था मैं, मुझे यीशु ने थाम लिया है। पापों में डूबा हुआ था मैं, मुझे यीशु ने जिंदा किया है। बंधनों में जकड़ा हुआ था मैं, मुझे यीशु ने थाम लिया है। अब आंधी से क्यों डरूं, किसी फांदी से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। उसकी आराधना करते रहे। हालेलुया, जय मेरी है यीशु नाम से, जय मेरी है। घोषणा करें, अपने परिवार में ये घोषणा करें, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मेरी है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मेरा है, यीशु मसीह के नाम से जय मेरी है। हालेलुया, उसकी महिमा हो। जित मेरी है, जय मेरी है। We worship you। कुछ समय और उसकी महिमा करें खुशी के साथ, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाते हुए, यीशु नाम को महिमा देते हुए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए। रिगदरा रबो शगला रमंदला रबो शगला। आज कुछ कन्फेस करें, आज ऐलान करें, जित मेरी है, जय मेरी है। मैं जयवन से बढ़कर हूँ, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, मेरा परमेश्वर मुझे जय देगा, मेरा परमेश्वर मुझे जय देगा। बीमारी के ऊपर परमेश्वर जय देगा, परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर मुझे जय देगा। We worship you। जित मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, यीशु नाम विच हुने जित मेरी है, जित मेरी है, जित मेरी है, यीशु नाम विच हुने जित मेरी है। मेरा जिंदा खुदा मैनू देंदा है बल, मेरा कादिर खुदा मैनू देंदा है बल, मेरा जिंदा खुदा मैनू देंदा है बल, मेरा कादिर खुदा मैनू देंदा है बल। ओदे
कदमां च मिलदी दलेरी है, जित मेरी है मेरी है जित मेरी है। ओदे कदमां च मिलदी दलेरी है, जित मेरी है मेरी है जित मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। पिछे हो जा तू शैताना जेड़े कम करी जाना, तेनू सुटन दी वारी हुण मेरी है। पिछे हो जा तू शैताना जेड़े कम करी जाना, तेनू सुटन दी वारी हुण मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। पिछे हो जा तू शैताना जेड़े कम करी जाना, तेनू सुटन दीवारी हुण मेरी है। शैतान को बोल सकते हैं आप, हे शैतान, जिन कामों को तू कर रहा है उनसे तू पीछे हट जा, क्योंकि अब तुझे गिराने की जो बारी है वो मेरी है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बोलिए। पिछे हो जा तू शैताना जेड़े कम करी जाना, ओ तेनू सुटन दी वारी हुण मेरी है। पिछे हो जा तू शैताना जेड़े कम करी जाना, तेनू सुटन दी वारी हुण मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। आइए जोरदार ताली बजाकर हम उस यीशु का स्वागत करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। आप अपने घरों में परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन हालेलुया हमें चंगा करता है। हे परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं तेरी आराधना के लिए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें कुछ गीतों को गाकर तेरी महिमा करने का फजल दिया। इस बात के लिए दिल से हम धन्यवादी हैं। खुदावंद, हम कुछ समय अब तेरे वचन में से सुनना चाहते हैं। अपने वचन में से भी हमसे बोल और बात कर। हम सब अपने मनों को प्रभु तेरे वचन के लिए तैयार करते हैं। तेरा वचन प्रभु हालेलुया, तो अपने वचन को भेज कर प्रभु तो अपने लोगों को चंगा कर, और वे जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं उस गड्ढे में से बाहर निकाल। आज का वचन तेरे लोगों के लिए नई हिम्मत बन जाए। ओ प्रभु, तू नए बल से नई सामर्थ से भर दे। प्रभु सारी महिमा सारा आदर हे परमेश्वर हम आपको देते हैं। शुक्र है खुदावंद कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको ये अवसर दिया है। इस बात के लिए मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सुंदर गीतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सुनेंगे। जब आज आपने आज की आराधना के लिंक को जब खोला होगा तो आपको वचन का टॉपिक पता चल गया होगा, विषय पता चल गया होगा। जो आज का विषय है, डरो मत, इसका सामना करो।
डू नॉट अफ्रेड, फेस इट। डरो मत, इसका सामना करो। तो परमेश्वर को महिमा मिले इस वचन के लिए, इस विषय के लिए कि जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन, आज का ये विषय हम सब के लिए बेहद आशीष में होगा। तो आज के वचन को बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुने, और कोशिश करें कि इस वचन को दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस वचन के द्वारा आशीषित हो सकें। आपको बताऊं, इस दुनिया में रहते हुए हमें कई चीजों का डर होता है, कई चीजों का। कई चीजों में कई बार हम इतना ज्यादा डर जाते हैं, इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम उनका सामना ही नहीं कर पाते। या कहूं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जिनको फेस करना, जिनका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हिम्मत रखें, हियाव रखें, धीरज रखना सिखाता है, विश्वास में बने रहना सिखाता है, सामना करना सिखाता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। लेकिन इंसान आज दुनिया में इतनी ज्यादा चिंताओं में, इतनी ज्यादा परेशानियों में डूब चुका है कि वो खुदा को भूल चुका है। अपनी परिस्थितियों में इतना ज्यादा वो खो चुका है कि वो परमेश्वर को भूल चुका है। लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति से मत डरें, किसी भी हालात से मत डरें, शैतान की ताकतों से मत डरें, बल्कि उन सारी परिस्थितियों का सामना करें। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि याकूब की पत्री निकालें, याकूब की किताब 4 अध्याय, उसके 7 वचन में इस तरह लिखा है। आप सब लोग इस वचन से वाकिफ हैं, मैं फिर भी आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां इस तरह लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। बाइबल हमें सामना करना सिखाती है। तो मुझे और आपको जरूरत है आज सामना करने की, अपनी परिस्थितियों का सामना करने की। मैंने कई लोगों को देखा है या कई लोगों के बारे में पढ़ा है, कई लोगों के बारे में सुना है जो अपनी परिस्थितियों से इतना टूट गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। वो इतना ज्यादा टूट गए, कई लोग तो अपनी परिस्थितियों से, अपने परिवार के हालातों से इतना ज्यादा टूट जाते हैं या इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, अपनी परिस्थितियों के कारण इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि वो गलत निर्णय ले लेते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन आज परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे जीवन में भी कई बार कठिन परिस्थितियां आती है, कठिन हालात आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, संकट आते हैं, बीमारियां आती है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि उन सारी चीजों का हम सामना करें। शैतान हमें डरा सकता है, शैतान हमारे सामने परिस्थितियों को खड़ा कर सकता है, शैतान हमारे सामने मुश्किलों को खड़ा कर सकता है, लेकिन याद रखें, शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया हुआ है, प्रभु ने मुझे और आपको अपनी सामर्थ से भरा हुआ है। तो उस परमेश्वर के अधिकार का इस्तेमाल करें और शैतान की ताकतों का, हर परिस्थितियों का सामना करें। हालेलुया। यह लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे क्या हो जाएगा? वे तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा।
सामने से भाग निकलेगा। तो आज सुबह मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप चाहे कैसी भी हालात में क्यों नहीं है, आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं है, परमेश्वर का वचन आज आपसे बोल रहा है, परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, डरो मत, डरो मत, परिस्थितियों से डरो मत, उनका सामना करो, उनका सामना करो, परिस्थितियों का सामना करो। पौलुस परमेश्वर का दास फिलिपियों की किताब में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ना तो बल से, ना ताकत से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि परिस्थितियों का सामना हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, शैतान का सामना हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, कठिन हालातों का सामना हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। हमें इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, शैतान की ताकतों का सामना करने के लिए, हालेलुया, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, या कहूं हमें खुदा की मदद की जरूरत है। इसीलिए जो हमने वचन पढ़ा है वह लिखा है, खुदा के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वे भाग निकलेगा, वे भाग निकलेगा, वे भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान कौन है जो हमें रोक सके? शैतान कौन है जिसका हमारी जिंदगी पर अधिकार है? शैतान कौन है जिसका हमारे परिवार पर अधिकार है? शैतान कौन है जिसका हमारे हालेलुया बच्चों के ऊपर अधिकार है, हमारी फैमिली के ऊपर, हमारे हर कार्य के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। और परमेश्वर को सब कुछ सौंप डालें। नीति वचन में इस तरह लिखा है, 16 अध्याय में इस तरह लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तुम्हारी कल्पनाएं भी सिद्ध हो जाएगी। यानी हर चीज को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, हर बात को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। बाइबल कहती है, हालेलुया, परमेश्वर को हमारी फिक्र है, परमेश्वर को हमारी चिंता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमारी परिस्थितियों को देख नहीं रहा, कोई हमारे हालातों को देख नहीं रहा, कोई भी हमें जानता नहीं है, या कोई भी हमें समझ नहीं रहा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर हर बात से वाकिफ है। जब आप भजन 139 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हमारे मुख में ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसे परमेश्वर ना जानता हो। यानी परमेश्वर को सब कुछ पता है, हमारी परिस्थितियों का परमेश्वर को पता है। हालेलुया, सब कुछ वो जानता है। मैं चाहूंगा एक और वचन पढ़ दीजिए मेरे साथ, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 वचन। वहां इस तरह लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। अगर आप इसके 7 वचन को भी पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। फिर आगे कहता है 8 वचन में जो हमने पढ़ा है, सचेत रहो। बाइबल हमें सावधान रहने के लिए बोलती है। सावधान हम क्यों रहें? क्यों हमें सचेत रहने की जरूरत है? क्यों हमें जागने की जरूरत है? लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। यानी शैतान एक तलाश में है, एक खोज में है। किसकी खोज में है वो? वो तो ऐसे बंदों को ढूंढता है जो लोग ऑलरेडी खुदा को जान चुके हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं ना, उन लोगों को शैतान क्या करता है, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलूं, या हम कई बार पूरी कोशिश करते हैं, हम उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाते। आपको बताऊं, शैतान जो है ना, वो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। हम पर वो नजर बनाए रखता है, हम पर वो हमेशा ये देखता रहता है, नजर बनाए रखता है कि कब हम गलती करते हैं,
कब हम निराशा में जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है एकदम से हमारे जीवन में परिस्थितियां कठिन आ जाती है, या बीमारी आ जाती है, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जाती है, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको फेस करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। उस समय शैतान जो है ना, वो दूर से देखता है। जैसे उसे पता चलता है कि ये बंदा किसी मुश्किल में है, ये बंदा किसी परेशानी में है, तो वो और ज्यादा हम पर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है, और ज्यादा हम पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो क्या बोलता है? तू इन परिस्थितियों से बाहर नहीं आ सकता, तू इन परिस्थितियों के ऊपर जैन नहीं पा सकता, तू इन हालातों से बाहर नहीं निकल सकता, तू इस बीमारी से चंगा नहीं हो सकता, तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा सकती। शैतान कई बातों में हमें गुमराह कर देता है। इसीलिए बाइबल कहती है सचेत रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें गुमराह ना करे, कोई झूठी बातों में तुम्हें फंसा ना दे। सचेत रहो, जागते रहो। हम कई बार खुदा के लोग भी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, शैतान की चाल में फंस जाते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जिसको समझ हो वो शैतान के अंगों को गिन ले, उसकी युक्तियों को समझ ले। हालेलुया। आज हमें उसकी चालाकियों को समझने की जरूरत है, शैतान की चालाकियों को समझने की जरूरत है। जब तक हम उसकी चालाकियों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक ही खोज में है कि किसको फाड़ डाले। अगर हम सावधान नहीं होंगे, अगर हम सचेत नहीं होंगे, तो मैं कहूंगा वे हम पर हमला कर देगा, शैतान हम पर हमला कर देगा। हालेलुया। तो वो हमें फाड़ डालेगा। लेकिन आज सुबह मैं कहना चाहूंगा, शैतान का सामना कीजिए, शैतान का सामना कीजिए, सचेत हो जाओ, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करते रहें और शैतान का सामना करें, शैतान का सामना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ वो परमेश्वर है जिसने आकाश और धरती को बनाया है। हमारे साथ हालेलुया वो परमेश्वर है जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया। तो आपको यह भी कहना चाहूंगा, शैतान का सामना करने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। याकूब 4:7 में हमने देखा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। पहला पत्रस 5:8 में लिखा देखा हमने, जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो और शैतान का सामना करो। लेकिन शैतान का सामना हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। परिस्थितियों का सामना करने के लिए, हालातों का सामना करने के लिए हमें हियाव की जरूरत है, हमें सामर्थ की जरूरत है, हमें अभिषेक की जरूरत है, हमें परमेश्वर के साथ की जरूरत है। हमें कोई ऐसी ताकत चाहिए जो हमारी ओर से लड़ सके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परिस्थितियों का सामना कीजिए, शैतान का सामना कीजिए, शैतान का सामना कीजिए, हालातों का सामना कीजिए, परिस्थितियों का सामना कीजिए। हालेलुया। जय हमारी है, हम जयवन से बढ़कर हैं। जो हमारे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। किसी ने ऐसा कहा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि उन मुश्किलों से यह कहो कि मेरा खुदा क्या है, बड़ा है। कई बार हम अपनी परिस्थितियों के सामने परमेश्वर को छोटा दिखाना शुरू कर देते हैं। हम कई बार अपनी परिस्थितियों की इतनी ज्यादा प्रशंसा करते रहते हैं। हम कई बार हमेशा ये कहते रहते हैं, मैं इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, या मेरा परिवार कभी बदलेगा नहीं, मेरे हालात कभी बदलेंगे नहीं। तो हम उन परिस्थितियों को ना ऊंचा उठाते रहते हैं, उन परिस्थितियों के हम हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, तो वो परिस्थितियां हमारे ऊपर हैवी होती जाती है। मैं कहूंगा जिस चीज को आप पहला स्थान देंगे ना, या जिस चीज को आप ज्यादा महत्व देंगे, वो चीज आपके ऊपर हैवी हो जाएगी, वो चीज आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। हाँ, हो सकता है आप बीमार हो
हो सकता है आप निराश हो सकता है आपके जीवन में कठिन पल हो। ये जिंदगी है, ये जीवन है, इसमें दुख सुख उतार चढ़ाव हर तरह की परिस्थितियां आती हैं, आती रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो परिस्थितियां हम पर कंट्रोल करना शुरू कर दे। हमारे ऊपर सिर्फ एक ही कंट्रोल कर सकता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मैं कहूंगा परिस्थितियों की तारीफ मत कीजिए, हालातों की तारीफ मत कीजिए, परमेश्वर की तारीफ करें। जब भी आप कठिन हालात में होते हैं, कठिन पलों में होते हैं, उस समय आराधना करना शुरू करें, उस समय परमेश्वर की प्रशंसा करना शुरू करें, उस समय और ज्यादा प्रार्थना करना शुरू करें, और ज्यादा खुदा की महिमा करना शुरू कर दें। तो मैं कहूंगा आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे, या कहूं आप उन परिस्थितियों के ऊपर जय पा सकते हैं। आप उन परिस्थितियों के ऊपर जय पा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा डरो मत, सामना करो। परिस्थितियों से अगर डर जाओगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम निराश हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हम परिस्थितियों से डर जाएंगे, अगर हमारे ऊपर परिस्थितियां हैवी हो जाएगी, तो उसका बोलबाला हम पर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर परिस्थितियों का आप सामना करेंगे, अगर बीमारी का आप सामना करेंगे, अगर निराशाओं का आप सामना करेंगे, हालेलुया, दुख का अगर आप सामना करेंगे, तो मैं कहूंगा आप उस पर जय पाएंगे, आप उस पर जय पाएंगे। इसीलिए बाइबल हमें सामना करना सिखाती है। मैं कुछ लोगों के साथ आपको मिलाना चाहूंगा जिन्होंने हालातों का सामना किया। यह नहीं है कि परिस्थितियां आपके जीवन में ही है, या आप ही हैं जो कठिन पलों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े दास, परमेश्वर के बड़े बड़े नबी, या कहूं कि इस दुनिया में जो भी आया उसने कठिन हालातों का सामना किया। इस दुनिया में जो भी आया उसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। हालेलुया। कठिन परिस्थितियां सबकी जीवन में आती है, सबके जीवन में, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कुछ भी हो। मैं कहूंगा उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है। लेकिन बात यह है कि कठिन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं। क्या कठिन परिस्थितियों में हम टूट जाते हैं? क्या कठिन परिस्थितियों में हम बिखर जाते हैं? मैं तो यह कहूंगा कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर डिपेंड रहें, परमेश्वर पर निर्भर रहें और परिस्थितियों का सामना करें, शैतान का सामना करें, बीमारियों का सामना करें, निराशाओं का सामना करें। हालेलुया। कठिन पलों का सामना करें। हालेलुया। शैतान का हम पर कोई भी अधिकार नहीं है, शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। शैतान को खोजने दीजिए, शैतान को गलतियां ढूंढने दीजिए, शैतान को हालेलुया मौका ढूंढने दीजिए। हालेलुया। मैं कहूंगा ऐसा बन जाइए, ऐसा बन जाइए कि शैतान ढूंढता रहे, शैतान खोज करता रहे। लिखा है कि वो तो इसी तलाश में है, इसी खोज में है कि किसी को फाड़ डाले, किसी को फाड़ डाले। हमारे साथ तो परमेश्वर है ना। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक सहायक दिया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने एक सहायक दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया है। मैं कहूंगा पवित्र आत्मा की मदद से हर परिस्थिति के ऊपर जय पाइए, पवित्र आत्मा की मदद से हर हालातों के ऊपर जय पाइए। जो शैतान आपको गुमराह करता है, पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से, यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर जय पाइए, उसका सामना कीजिए। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। मैं एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 7 और 8 वचन देखें। 7 और 8 वचन वहां इस प्रकार लिखा है। 7 वचन में, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो,
ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वे उसके संगियों से बड़ा है। 8 वचन वहां पे इस तरह लिखा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हालेलुया। आपने पढ़ा, यहां पर ध्यान से सुना आपने। मैं इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहां पर यहूदा का राजा हिजकिय्याह है, और अशूर का राजा इनके ऊपर चढ़ाई करना चाहता है, इनके ऊपर कब्जा करना चाहता है, इनको अपने वश में करना चाहता है। और अशूर के राजा ने पूरी कोशिश की, बहुत डराने की कोशिश की, कई बार इनको मैसेज भेजे, मतलब किसी को भेजा और किसी के हाथ में संदेश भेजा, और हिजकिय्याह राजा को बहुत बार डराया गया ताकि हिजकिय्याह क्या हो जाए, डर जाए, उसका मन कच्चा हो जाए। लेकिन हिजकिय्याह का, इस राजा का, यहूदा के राजा का परमेश्वर पर यकीन था, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, उसको अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। हालेलुया। तो यहां पर जब अशूर के राजा ने इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को धमकाना शुरू किया, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, या परमेश्वर के लोगों के ऊपर हालेलुया अपना हक जताने की कोशिश की, तो यहां पर हिजकिय्याह राजा प्रजा को कहता है, लोगों से कहता है, डरो मत। वो कहता है, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। वो क्या कहता है? वो कहता है, डरो मत, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। अशूर के राजा से ना डरो, और ना उसके संग जो भीड़ है उससे डरो। हालेलुया। कहता उनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? वो कहता है कि उस भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वे उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यानी हिजकिय्याह राजा इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को अपनी ताकत बता रहा है। वो बता रहा है कि हमारे साथ कौन है, हमारा भरोसा किस पर है। हां, यह सच है, अशूर के राजा ने बहुत से राजाओं के ऊपर, बहुत से राजाओं को मार डाला, उनके देश को अपने कब्जे में ले लिया। अशूर के राजा का बहुत दबदबा था, सब सारे देशों के लोग या सब राजा उससे डरते थे। जब अशूर के राजा ने देखा कि हिजकिय्याह ये किसी से डरता नहीं है, तो उसने आकर धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। और यहां पर हिजकिय्याह को पता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो लोगों को बता रहा है हमारी ताकत क्या है। लोगों को बोलता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, अशूर के राजा से मत डरो, हिया बांधो, दृढ़ हो जाओ। ना तो उस अशूर के राजा से डरो, ना उस भीड़ से जो हालेलुया हम पर कब्जा करने के लिए या हम पर हमला करने के लिए आ रहे। किसी से डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और वो कहता है हालेलुया, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। मतलब यहां पर यहूदा का राजा वो क्या बोल रहा है? वो कहता है कि हमारी ताकत जो है ना,
वो अशूर के राजा की ताकत से कहीं ज्यादा है। उसके पास बहुत सेनापति हो सकते हैं, उसके पास हर तरह के हथियार हो सकते हैं, उसके पास हिजकिय्याह राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए हर तरह की ताकत हो सकती है, लेकिन हिजकिय्याह कहता है हमारे पास जो है ना, हमारे संग जो है ना, वो उसके पास जो है ना उससे कहीं बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास ताकत है ना, जो वो ताकत काफी है। खुदा के लोगों, आपसे बात कर रहा हूं, किसी भी हालात से मत डरिए। शैतान तरह तरह की परेशानियां हमारे सामने लेकर आ सकता है। हालेलुया, वो डरा सकता है हमको। यहां पर जैसे हिजकिय्याह राजा ने अपनी प्रजा से कहा, हियाव रखो, दृढ़ हो जाओ, अशूर के राजा से मत डरो। मैं कहूंगा कि आप भी हिम्मत रखें, शैतान से मत डरिए, कठिन परिस्थितियों से मत डरिए, बीमारियों से मत डरिए। हालेलुया, किसी भी परेशानी से मत डरिए। जो आपके साथ है ना, जो आपके साथ है, वो सारी परिस्थितियों के ऊपर जय दे सकता है। वो आपको इन हालातों से बाहर निकाल सकता है, या कहूं तो वो आपकी ओर से लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। आगे हिजकिय्याह राजा क्या कहता है? इजराइलियों से कहता है, परमेश्वर के लोगों से कहता है अशूर के राजा का सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। और क्या चाहिए हमें? हालेलुया। हमारी मदद करने के लिए यहोवा और हमारी ओर से युद्ध करने के लिए यहोवा है, परमेश्वर है। और क्या चाहिए? क्यों डरे हम, क्यों घबराएं हम? क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। कहता है अशूर के राजा का भरोसा किस पर है? इंसान पर है। उसको अपनी ताकत के ऊपर भरोसा है। उसको तो जो उसके साथ जो भीड़ है, जो उसके साथ सेनापति है, या उसके पास जो हालेलुया हथियार है, उसको तो उस पर भरोसा है। वो कहता हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा तो परमेश्वर पर है। हमारा भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा तो परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए वो कहता है हालेलुया, इजराइलियों से कहता है, परमेश्वर के लोगों से कहता है हालेलुया, अशूर के राजा से डरने की जरूरत नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। तो क्या हुआ? जब हालेलुया हिजकिय्याह राजा ने ये बातें कही तो लिखा है प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। उनको विश्वास हो गया, उनको अपने राजा पर विश्वास हो गया, उनको यह विश्वास हो गया कि जो परमेश्वर का बंदा बोल रहा है, हमारा जो राजा बोल रहा है वो सही है। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। युद्ध यहोवा का है, लड़ाई यहोवा की है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं और हम अपनी परिस्थितियों से डरे नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों का सामना करें, उन हालातों का सामना करें, उन हालातों का सामना करें। जब लिखा है कि जब हिजकिय्याह राजा ने, यहूदा के राजा ने, जब उनको भी ये चीज बोल दी, इजराइलियों को ये चीज बोल दी कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो अशूर के राजा ने और ज्यादा डराने की कोशिश की, और ज्यादा डराने की कोशिश की। अशूर के राजा ने क्या किया? किसी को भेजा, किसी को भेजकर वहां पर संदेश भेजा और खुदा के लोगों को, इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को डराने की कोशिश की। हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध में लोगों को बोलने की कोशिश की। उनको बोला कि तुम्हारा जो राजा है ये तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें मरवाना चाहता है। उसने कहा कि तुम्हें पता है मैंने जितने भी देश के ऊपर चढ़ाई की या जिनको मैंने अपने कब्जे में लिया, उनके देवता उनको बचा नहीं सके। हालेलुया। उनके देवताओं के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनको बचा सके।
तो वो उनको हालेलुया इजरायलियों को बोलने लगे कि हालेलुया तुम्हारा देवता भी, तुम्हारा परमेश्वर भी मेरे हाथों से तुम्हें बचा नहीं सकेगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी भाग लो, चाहे कितना भी सामना करने आ जाओ, लेकिन आज तुम बच नहीं सकोगे। आज मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन अशूर के राजा को परमेश्वर की ताकत का नहीं पता था। हालेलुया। उसे नहीं पता था कि परमेश्वर ये वो परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, ये वो परमेश्वर है जिसका सब चीजों के ऊपर अधिकार है। अशूर के राजा ने बहुत कोशिश की। हालेलुया। जब ये सारी बातों को परमेश्वर के दास ने, हिजकिय्याह नबी ने सुना, हिजकिय्याह राजा ने सुना, हालेलुया, उसने एक काम किया। उसने एक काम पता क्या किया? हालेलुया, उसने एक काम किया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। आपको बताऊं, जब हालात आपके ऊपर हैवी हो जाए ना, जब परिस्थितियां आपके ऊपर हैवी हो जाए, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप एक काम करना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, अपने घुटने टेकना और परमेश्वर से कहना, प्रभु तू अपनी महिमा को प्रकट कर, तू अपनी सामर्थ को प्रकट कर, तू मेरी ओर से लड़। हालेलुया। मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकाल। मैं आपको बताऊं, जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, जब आप प्रार्थना करेंगे ना, आपके लिए एक रास्ता निकल आएगा। मैं कहूंगा कि आपके लिए, हालेलुया, आपको जय देने वाला परमेश्वर जो हमारी ओर से लड़ता है, वो आपके लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। और जिन परिस्थितियों को आप फेस नहीं कर पा रहे थे, उन परिस्थितियों का आप सामना कर सकते हैं और उस पर जय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। जब आप आगे पढ़ेंगे 32 अध्याय उसका 20 वचन जब आप पढ़ते हैं, जब हिजकिय्याह राजा ने सारी घटनाओं को सुना तो उसने एक काम किया। लिखा है, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस का पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने प्रार्थना की। ये क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि जिस प्रजा को थोड़ी देर पहले हिजकिय्याह राजा हिम्मत देकर आया है, हियाव देकर आया है कि दृढ़ हो जाओ, हिम्मत रखो, हमारे साथ परमेश्वर है, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, उसके कुछ समय बाद अशूर के राजा ने संदेश देकर उस सारी प्रजा को डरा दिया। इजराइल के लोग डर गए, इजराइल के लोग घबरा गए। अब परमेश्वर के दास को बस एक ही बात समझ आई, मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो प्रार्थना करने के लिए गया। हालेलुया। यशायाह नबी और हिजकिय्याह राजा दोनों प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। जब दोनों ने प्रार्थना की ना, सल्यूशन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का जवाब आ गया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है, तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया। क्या हुआ? तब परमेश्वर ने क्या किया? ये परमेश्वर के दो जन प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक दूत को भेज दिया। जब परमेश्वर ने दूत को भेजा ना, उसने क्या किया? अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों और प्रधानों और सेनापतियों का नाश कर दिया। हालेलुया। देखिए, युद्ध यहोवा का है, लड़ाई परमेश्वर की है। हालेलुया। हम लड़ाई पता कैसे जीतेंगे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना तो करें। प्रार्थना जब आप करेंगे ना, परमेश्वर हालेलुया अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा। जहां पर कोई उम्मीद नहीं है ना, वहां पर भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। यहां पर देखिए तो सही, इजरायली डर चुके हैं, सब लोग डर चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। उसने यशायाह नबी को साथ लिया और दोनों प्रार्थना करने लगे। जब दोनों प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर
उनकी ओर से लड़ना शुरू कर दिया, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ना शुरू कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है जब दो जन एक मन हो जाएंगे, जब दो जन एक चित्त हो जाएंगे, वे जो भी कहेंगे उनके लिए हो जाएगा, वे जो भी मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियों का सामना करने के लिए, हालातों का सामना करने के लिए मैं कहूं प्रार्थना करने वालों की जरूरत है, प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। आप प्रार्थना के द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, आप प्रार्थना के द्वारा हर परिस्थिति के ऊपर जय पा सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सामना करने के लिए हालेलुया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आपके पास है, आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, आपके पास प्रार्थना का हथियार है। आप प्रार्थना करना तो शुरू कीजिए, प्रार्थना करना तो शुरू कीजिए। बाइबल कहती है जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर खुल जाता है, स्वर खुल जाता है। जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के दूत एक्टिव हो जाते हैं। परमेश्वर अपने दूतों को हुक्म देता है और वो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना तो करें, प्रार्थना तो करें। यहां पर दो बंदे एक मन हो गए। हालेलुया। राजा हिजकिया और यशायाह नबी दोनों एक मन हो गए। जब दोनों एक मन हो गए तो बाइबल कहती है यहोवा ने अपने दूत को भेज दिया। यहोवा ने जब अपने दूत को भेज दिया ना, यहोवा ने जब अपने दूत को भेजा, यहोवा ने अपने दूत को भेजा तो अशूर के जितने भी शूरवीर थे, अशूर के जितने भी सेनापति थे, अशूर के जितने भी योद्धा थे, उस एक दूत ने उन सबको मार डाला। हालेलुया। जिस सेना के ऊपर, जिस शूरवीरों के ऊपर हालेलुया राजा, ओ हालेलुया, अशूर के राजा को भरोसा था, उन शूरवीरों को, उन सेनापतियों को, उन योद्धाओं को परमेश्वर के एक दूत ने मार डाला। एक दूत ने मार डाला, एक दूत ने मार डाला। यानी युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। हम तो युद्ध प्रार्थना में जीतते हैं, हम तो युद्ध प्रार्थना में जीतते हैं। आप घुटने तो टेको प्रभु की हजूरी में, आप हाथ तो उठाओ प्रभु की उपस्थिति में, आप बोलो तो सही परमेश्वर को। परमेश्वर तो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, परमेश्वर तो आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब हम डर जाते हैं ना, डर जाते हैं, शैतान हम पर हैवी हो जाता है, शैतान हैवी हो जाता है, परिस्थितियां हैवी हो जाती है। हालेलुया। कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं हुई, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हालेलुया। शूरवीर मारे गए, सेनापति मारे गए, सब लोगों को मार दिया, प्रधानों को मार दिया। और जो बचे थे वे सब क्या हो गए? वो अपने देश लौट गए। फिर यहां लिखा है, आगे जब पढ़ेंगे 21 वचन को दोबारा से पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों, सेनापतियों को नष्ट किया। अतः लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। हालेलुया। जब सब लोग मर गए तो अशूर का राजा क्या हो गया? अपने देश क्या हो गया? वो वापस लौट गया, खाली हाथ जाना पड़ा उसे। और आगे क्या लिखा है? जब वे अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यहां देखिए तो सही, जो बंदा खुदा के लोगों को ललकार रहा था, जो धमकियां दे रहा था, उसका खुदा ने कैसे सफाया किया, कैसे सफाया किया। खुदा ने अपने दूत के द्वारा उसके सारी ताकतों का नाश कर दिया। सारे योद्धा, शूरवीर, सेनापति सब मारे गए और अशूर का राजा अपने देश में वापिस चला गया, अपने देश में वापिस चला गया, लौट गया। जब वापिस गया, जब अपने देवता के भवन में था, हो सकता है अपने देवता की जाकर वो उपासना करता हो, दुहाई देता हो, पुकारता हो, लेकिन लिखा है ऐसे में उसके खुद के पुत्रों ने आकर उसको मार दिया, उसको घात कर दिया, उसको नाश कर दिया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है जिनकी ओर परमेश्वर है उनका विरोधी कौन हो सकता है, उनका सामना कौन कर सकता है। भाई मेरे और आपके साथ तो परमेश्वर है, हमारी ताकत परमेश्वर है, हमारी ओर से युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज सुबह आपसे मैं कहना चाहूंगा, परिस्थितियों का सामना कीजिए, हालातों का सामना कीजिए। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, प्रार्थना में बैठ जाना, घुटने टेक देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घुटने टेकना। परमेश्वर ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा कर देगा, ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा कर देगा। हालेलुया। इजराइलियों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर खुद लड़ता रहा उनके लिए। परमेश्वर ने खुद उनको जीत दिला दी। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। मैं कहूंगा जो परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ था, अरे सेम परमेश्वर आपके साथ है, वही परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर आपके साथ है, जय देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। बस मुझे और आपको एक ही काम करना है, जब भी कठिन पल आ जाएं, जब भी कठिन हालात आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और हालेलुया खुदा से कहना, प्रभु रास्ता निकाल, प्रभु रास्ता निकाल, प्रभु रास्ता निकाल। मैं कहूंगा परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। और सब कुछ सही हो जाएगा। डरो मत, सामना करो। आपसे भी आज सुबह मैं कहना चाहूंगा, हालेलुया, आज सुबह आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, डरो मत, सामना करो। मुझे नहीं पता आपके सामने कौन सी ताकत है, मुझे नहीं पता आप किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी चीज में आप उलझे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप जिंदगी के किस मोड़ पर हैं, लेकिन आपको बताऊं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर की वाणी है, युद्ध मेरा है, लड़ाई मेरी है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू हियाव रख, तू दृढ़ हो जा। हालेलुया। मैं कहूंगा अपनी ताकत को पहचाने, आपकी ताकत क्या है। ए खुदा के लोगों, अपनी ताकत को पहचाने। हमारी ताकत जो है, हालेलुया, उसके द्वारा हम जय पा सकते हैं। अपने अधिकार को पहचानिए। बाइबल कहती है जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। अपनी ताकत को पहचानो और शैतान का सामना करो, परिस्थितियों का सामना करो। हालेलुया। कोई भी सामने क्यों ना आ जाए। हिजकिय्याह के सामने अशूर का राजा था। हालेलुया। अशूर की सेना थी। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन अशूर को पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे कई बार इजराइलियों को, हालेलुया, खुदा के लोगों को कई राजाओं ने ललकारा, कई राजाओं ने। जब आप पहला शमूएल पढ़ेंगे, उसमें भी जब आप 17 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर भी एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है, हालेलुया, जब गोलियत नाम का एक व्यक्ति, गोलियत नाम का एक सेनापति, एक योद्धा खुदा के लोगों को ललकारता है, परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। वहां पर भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है उसका सामना करने के लिए, जिसका नाम था दाऊद, जिसका नाम था दाऊद। हालेलुया। परिस्थितियों के ऊपर हम तभी जय पा सकते हैं जब हम सामना करेंगे, जब हम सामना करेंगे। अगर हम शैतान से डर जाएंगे ना, तो वो हम पर हैवी हो जाएगा। डरे ना, सामना कीजिए, सामना कीजिए। चाहे कैसे भी हालात आपके जीवन में क्यों नहीं है, चाहे कैसे भी हालात आपके जीवन में क्यों नहीं है, उन हालातों का सामना कीजिए, उन परिस्थितियों का सामना कीजिए। मैं कहूंगा यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, जय देने के लिए, आपकी ओर से लड़ने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको जय देने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। तो क्यों डरें, परिस्थितियों से क्यों डरें। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो क्या हो जाएगा,
वो भाग निकलेगा, भाग निकलेगा। आज मैं कहूंगा, जिन पर जो परिस्थितियां आपके ऊपर हैवी है, या जिन चीजों ने आपको अब तक दबा के रखा हुआ है, आज उठ खड़े हो जाइए और उन परिस्थितियों का सामना कीजिए। आप डांटना शुरू कर दीजिए और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। बोलिए, मेरे साथ यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह कहता है, उसका तो मनुष्यों के ऊपर भरोसा है, वो तो उसके साथ बहुत से लोग हैं, उसके पास बहुत से शूरवीर हैं, उसके पास बहुत सी सेना है, उसका भरोसा तो इंसान के ऊपर है। लेकिन हमारा भरोसा इंसान पर नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, जो उसके संग है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो कुछ भी नहीं है जो हमारे संग है, हालेलुया, वो उससे कहीं बड़ा है। हमारे साथ जो परमेश्वर है वो कहीं बड़ा है। इसलिए मैं कहूंगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। हालेलुया। ये बीमारियां चली जाएगी, ये कठिन पल चले जाएंगे, ये कठिन हालात चले जाएंगे। बस क्या करना क्या है? सिर्फ सामना करना है, सामना करना है। यीशु मसीह के नाम से सामना करें, परिस्थितियों का सामना करें। जो चीज़ आपको दबा रही है, उस चीज़ का सामना कीजिए, उस चीज़ का सामना कीजिए। आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। हालेलुया। जो खुदा पर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है, उसको परमेश्वर ने पाकरू दिया हुआ है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास है। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तो मैं कहूँगा, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन परिस्थितियों का सामना कीजिए, हालातों का सामना कीजिए, शैतान की ताकतों का सामना कीजिए, तो जय आपकी है, विजय आपकी है, जीत आपकी है। सामना कीजिए, सामना कीजिए, सामना कीजिए। हालेलुया। आज का वचन क्या था? डरो मत, सामना करो। डरो मत, इसका क्या करो? सामना करो, परिस्थितियों को सामना करो। हालेलुया। हम जीत जाएंगे, जय हमारी है। ये तो कंफर्म है ना। अगर खुदा लड़ रहा है, अगर हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ रहा है, तो परमेश्वर को कोई हरा थोड़ी सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई हरा सकता है क्या? कौन सी ताकत है जो खुदा का सामना कर सके? ये दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो खुदा का सामना करे। हमारे साथ अगर परमेश्वर है तो हमारी जय कंफर्म है। इसलिए खुशी के साथ, आनंद के साथ उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि आप तो जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि आप जीत चुके हैं? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। जिसके साथ परमेश्वर है, वो इंसान जीता हुआ है, वो जयवंत है। हम जयवंत से बढ़कर हैं, तो जय आपकी है। डरे नहीं, परिस्थितियों का सामना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। सामर्थी परमेश्वर, खुदावंद खुदा, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम शुक्रगुजार हैं आज के समय के लिए कि हम तेरी उपस्थिति में कुछ समय बिता सके, इसलिए धन्यवाद। हमने तेरे वचन में से सुना, इस वचन के लिए धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हमें परिस्थितियों का सामना करना सिखा, हमें परिस्थितियों का सामना करना सिखा। खुदावंद दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग आज तेरे वचन को जिन्होंने सुना है या जो बाद में सुनेंगे, मेरी प्रार्थना है तो अपने लोगों को जयवंत कर, जयवंत कर, जयवंत कर। प्रभु सारी महिमा तुझे, सारा आदर तुझे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। इस गीत के दौरान ऑफरिंग लिया जाएगा और वो भेंट आप प्रभु के राज्य के लिए अपने घरों में अलग कर सकते हैं और उसे जब भी आपके पास समय हो प्रभु के राज्य के लिए परमेश्वर के भवन में पहुंचाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए आइए हम एक गीत गाएंगे, ऑफरिंग गीत। हम परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट को अलग करेंगे। हमने वचन सुना, डरो मत, इसका सामना करो।
तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया, डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। आनंद के साथ उसकी महिमा करें। युद्ध यहोवा का है, खुदावन हमारी ओर से लड़ेगा तो जय हमारी है, जीत हमारी है। हालेलुया, परिस्थितियां हम पर हैवी नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए उसकी महिमा के लिए गीत गाएं, सुने वचन के सामने समर्पित करें और आराधना करें। और इस आराधना के बीच में अपनी भेंट को भी परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करें। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, युद्ध यहोवा का है। थैंक यू जीसस। खुशी के साथ गाएं उसकी आराधना। हालेलुया। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसकी महिमा करें। जब परमेश्वर के लोगों को कोई ललकारता है, जब परमेश्वर उसका सामना करता है, तो परमेश्वर एक छोटे बच्चे के द्वारा, हालेलुया, एक लड़के के द्वारा भी अपने लोगों को जयवंत कर सकता है। हालेलुया, उसकी महिमा करें। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हालेलुया, जीत हमारी है, जीत हम जाएंगे। We worship you.
हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, 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 जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जो हमारी ओर से लड़ता है, जिसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। जो हमारे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। कुछ वचनों को कन्फेस करें और अपने जीवन के ऊपर जय बोलें, अपने परिवार के ऊपर जय बोलें। हालेलुया। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम कुछ समय प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय मेरे परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक हम कुछ समय तेरी आराधना कर सके, तेरी सेवा प्रभु करने में तूने मदद की, वचन हमने सुना। इन सब बातों के लिए हे परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग तेरी उपस्थिति में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद एक एक को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हे परमेश्वर, इनकी जरूरत तुझे पता है। इनके जीवन की हर परिस्थिति से तू वाकिफ है। ये किन हालातों में है ये तुझे पता है। जैसे प्रभु तूने हिजकिय्याह राजा के लिए अपनी महिमा को प्रकट किया और उसके सारे दुश्मनों का तूने खात्मा कर दिया प्रभु, और अपने बंदे को, अपने दास को तूने जय दिलाई। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है हर वो इंसान इस समय जो निराशा में है, हर वो इंसान जो इस समय बंधुआई में है, हर वो इंसान जो इस समय प्रभु कठिन परिस्थितियों में डूबा हुआ है, हर वो इंसान जो इस समय बीमारी की अवस्था में है, यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदावंद उन्हें जय दे, उन बीमारियों के बिस्तर को तू बदल दे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग चंगे हो जाएं, तेरे लोग चंगे हो जाएं। प्रभु तू अपने लोगों की तरफ से लड़ परमेश्वर, और अपने लोगों को तू जय दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हमने तेरे वचन को सुना, डरो मत, इसका सामना करो। प्रभु कठिन हालातों में कैसे खड़े होना है, कैसे उनका सामना करना है, प्रभु हमें सिखा दे, एक एक जन को सिखा दे। विश्वास के साथ कैसे परिस्थितियों का सामना करना है, विश्वास के साथ आंधियों को कैसे डांटना है, विश्वास के साथ हालेलुया प्रभु पहाड़ों को कैसे गिराना है। प्रभु तो अपने लोगों को सिखा दे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति आज जयवंत हो जाए, आज जय प्राप्त करे, ना तो बल से ना ताकत से, ये तेरी आत्मा के द्वारा होगा। अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से तेरे लोगों को भर दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, जितने लोगों ने भी हमसे प्रार्थनाएं मांगी है, एक एक के इंसान के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए मेरी प्रार्थना है, उनके प्रार्थना निवेदन तुझे पता है। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं उनके जीवन में खुदावंत का बड़ा काम, खुदावंत का
सामर्थ्य काम प्रकट हो जाए और यीशु की दया उन पर प्रकट हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने देश के ऊपर आशीष कहते हैं। हर बीमारी की अवस्था से हमारे देश को आजाद कर दे। हर तरह की महामारी, हर तरह के बंधन, हर तरह की गुलामी यीशु मसीह के नाम से हमारे देश से खत्म हो जाए। प्रभु तू हमारे देश को आजाद कर दे, बीमारियों से आजाद कर दे, नशे से आजाद कर दे, भ्रष्टाचार से आजाद कर दे, घूसखोरी से आजाद कर दे। ओ प्रभु तरह तरह के गलत कामों से हमारे देश को आजाद कर दे। प्रभु हम अपने देश के अधिकारियों के ऊपर आशीष कहते हैं। ओ हर एक प्रभु जन, प्रभु जिसे तूने अधिकार दिया है, जिसे तूने पदवी दी है, प्रभु उन सब के ऊपर हम आशीष कहते हैं। बड़ी वफादारी के साथ उस सेवा को तू करने का उन्हें अनुग्रह दे। प्रभु सबके ऊपर हम आशीष कहते हैं। प्रभु एक बार फिर हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। खासकर धन्यवाद प्रभु इस भेंट के लिए, जितने लोगों ने भी आज की भेंट को प्रभु तेरी उपस्थिति में दिया है, प्रभु तेरी सेवा के लिए दिया है, उनको 100 गुना तू ब्लेस कर, उन्हें किसी भली वस्तु की कभी कोई कमी ना रहे। धन्यवाद प्रभु। अब हम सबको प्रभु खुशी के साथ तू विदा कर। प्रभु सारा आदर तुझे, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।